स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, लता मंगेशकर ने अब तक कई फिल्मों में गाने गाए हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता। आपको बता दें कि लता मंगेशकर को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। इसके बाद उनके सिर पर कई सारी जिम्मेदारियां आ गई, जिसके कारण 12 साल की उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आज इस रिपोर्ट में हम उनकी दर्द भरी जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और कैसे 12 साल की उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू किया। जी हाँ, उनकी बहन ने इस बारे में बहुत सारी बातें की है। वहीं लता मंगेशकर का करियर कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचा, इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, तो आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर बॉलीवुड इंडस्ट्री का नायाब कोहिनूर है। लता मंगेशकर का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। छोटी सी उम्र में ही पिता का हाथ सिर से उठ गया था। परिवार काफ़ी बड़ा था, ऐसे में घर की बड़ी बेटी होने के नाते उनके छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थी। लता मंगेशकर के स्ट्रगल को लेकर उनकी छोटी बहन मीना मंगेशकर ने बताया था कि दीदी ने कितने दुख झेले। 12 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ देख लिया, ऐसे में वो उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी। जी हाँ, तो इंटरव्यू में मीना मंगेशकर ने बताया था कि लता दीदी के साथ कुछ अजीब सा रिश्ता है मेरा, सिर्फ बहन का ही नहीं, मैं उसकी बेटी भी हूँ, सब कुछ हूँ। मैं बचपन से उसके साथ साई की तरह घूमती थी। मैं दीदी से सिर्फ 2 साल छोटी हूँ। जब मेरे बाबा गए तो वो 12 साल की थी और मैं 10 साल की थी। बाकी सब छोटे थे। बाबा की बीमारी हमने देखी है। हम पूना आए 1 साल हुआ था। 1941 में हम आए थे और बाबा 1942 में चले गए। उन्होंने आगे बताया कि हमें बहुत बड़ा शौक़ लगा था। हम सोच में थे कि अब हम क्या करेंगे। तब मैंने देखा कि दीदी 12 साल की ही नहीं, दीदी 22 साल की हो गई है। दीदी अचानक बड़ी हो गई। उसका हंसना खेलना, वो मजाक सब गया। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। मीना मंगेशकर ने आगे कहा कि दीदी ने हम लोगों का भार अपने कंधे पर ले लिया। अब वो काम करने लगी। बाबा अप्रैल में गए और दीदी जून से काम करने लगी। बाबा के लिए रोने का टाइम भी नहीं मिला किसी को। परिवार की हालत बयां करते हुए उन्होंने कहा था कि माँ तो एकदम ऐसी हो गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो हमारे सामने रो भी नहीं सकती थी। उस वक्त हम सब लोग हंसना भूल गए थे। हम देख रहे थे कि दीदी का क्या हाल है। वो बस काम करती रही। उन्होंने आगे बताया कि दीदी ने पहली फिल्म पाहेली मंगला कौर में काम किया, जबकि उन्हें फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। मास्टर विनायक को दीदी की आवाज़ बहुत पसंद थी। जब उन्होंने कोल्हापुर में पिक्चर शुरू की तो उन्होंने सोचा कि दीदी को साथ ले जाएं। तो हमारे पूरे परिवार को वो 1943 में कोल्हापुर ले गए। तब दीदी ने बहुत काम किया। सवेरे 8 बजे निकल जाती थी और 10 बजे वापस आती थी। दीदी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन कभी दीदी ने अपने मन का दुख हमें नहीं बताया। आपको ये भी बता दें कि लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदल कर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा, हृदयनाथ का जन्म हुआ। जी हाँ, बचपन से ही लता को घर में गीत संगीत और कला का माहौल मिला और वे इससे और आकर्षित हो गई। 5 वर्ष की उम्र में ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वो कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। उनके पिता का जब निधन हुआ तो लता मात्र 12 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। आपको बता दें कि नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायकी और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। मंगला गौर, माझे बाल, गज भाव, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिका निभाई। लता को सदा शिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो हिंदी गाना हट गया।
1942 में रिलीज़ हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाज़ार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिर बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज़ हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। जी हाँ, आपको बता दें कि लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। जी हाँ, 1949 में एक फिल्म रिलीज़ हुई महल। इसमें खेमचंद्र प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवैया से मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपरहिट रहा और इस गीत में एक तरह से ऐलान कर दिया गया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। 1950 से लेकर 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। जी हाँ, तो हर गाने को लता विशेष बनाती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो या फिर राग आधारित हो, भजन हो या देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आज़ाद, आशा, अमरदीप, बागी जैसे फिल्मों में लता ने अपने मधुर स्वर दिए हैं। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल राय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमल अमरोही और जैसे फिल्मकार की पहली पसंद लता ही थी। वहीं अक्सर सफ़ेद साड़ी में नज़र आने वाली लता हमेशा विवादों में भी रही और विवादों से उन्होंने अपने आप को दूर भी रखा, लेकिन कई बार विवादों में फंसती चली गई। सचिन देव बर्मन से ज़रूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था। दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया था। इस दौरान मोहम्मद रफ़ी और लता गीतों के रॉयल्टी पर एक मत नहीं हो सके और उन्होंने कुछ समय नहीं गाया। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उनके पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी कभी नहीं हुई। बचपन से ही परिवार का बोझ उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वो इतनी उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। तो आपने देखी अभी रिपोर्ट। आपने जाना लता मंगेशकर की जिंदगी के बारे में। आपने जाना कि लता मंगेशकर ने कितनी सारी चीजों का सामना किया है। 12 साल की उम्र में अपने पिता को खो देना बहुत बड़ी बात होती है। उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया था, जिसके बावजूद लता मंगेशकर ने आंसू नहीं बहाए और वो लगातार काम करती रही और आज वो जिस मुकाम पर है शायद उनकी जगह कभी कोई ले नहीं सकता। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।